रीवा जिले के तराई क्षेत्र को जोड़ने वाला टमस नदी का पुल इन दिनों लोगों की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। मॉनसून की पहली ही बारिश ने इस पुल की हकीकत सबके सामने ला दी है। हल्की बारिश के बाद ही पुल पर इतना पानी भर गया कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनसीसी की पाइपलाइन बिछाने के दौरान जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह नजरअंदाज कर दी गई, जिसका नतीजा अब पहली ही बारिश में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई सामान्य सड़क नहीं बल्कि हजारों लोगों की जीवन रेखा है। इसी पुल से रोजाना स्कूल जाने वाले बच्चे, नौकरी पेशा लोग, किसान और छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं, लेकिन अब पुल पर जल भराव, दरारें और गड्ढे लोगों की जान के लिए खतरा बन चुके हैं। मॉनसून की पहली बारिश के बाद ही पुल पर पानी जमा हो, हल्की बारिश ने ही यह साफ कर दिया है कि यहाँ जल निकासी की व्यवस्था कितनी कमजोर है। पुल के दोनों ओर पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहिया वाहन चालक फिसलने के डर से बेहद सावधानी के साथ पुल पार करते नजर आए, जबकि पैदल राहगीरों को भी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या अचानक नहीं आई है, बल्कि पाइपलाइन बिछाने के बाद से हालात लगातार बिगड़ते गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि एनसीसी की पाइपलाइन बिछाने के दौरान तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया गया। पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन बारिश का पानी निकालने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं बनाई गई। परिणाम यह हुआ कि पहली ही बारिश में पानी पुल पर जमा होने लगा। लोगों का कहना है कि अगर अभी हल्की बारिश में यह स्थिति है तो लगातार होने वाली भारी बारिश के दौरान हालात कितने गंभीर हो सकते हैं, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। जल भराव की समस्या के साथ साथ पुल की जर्जर हालत भी चिंता बढ़ा रही है। कई स्थानों पर पुल में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं, सड़क की सतह उखड़ चुकी है और जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण पुल की हालत लगातार खराब होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब इस पुल पर पाइपलाइन का अतिरिक्त भार भी पड़ रहा है, जिसके कारण इसकी मजबूती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों को डर है कि यदि समय रहते इसकी तकनीकी जांच और मरम्मत नहीं कराई गई तो बरसात के दौरान बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासी राम नरेश पटेल बताते हैं कि हर साल बारिश के दौरान पुल पर पानी भरता है, लेकिन इस बार स्थिति पहले से ज्यादा खराब है। उनके अनुसार पाइपलाइन बिछने के बाद जल निकासी पूरी तरह प्रभावित हो गई। वहीं ग्रामीण शिव मंगल साकेत का कहना है कि यह पुल तराई क्षेत्र के हजारों लोगों का मुख्य संपर्क मार्ग है। रोजाना सैकड़ों वाहन इसी रास्ते से गुजरते हैं। कई बार प्रशासन को पुल की जर्जर स्थिति और जल भराव की समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पुल से केवल आसपास के गांव ही नहीं बल्कि पूरे तराई क्षेत्र का संपर्क बना रहता है। किसान अपनी उपज लेकर बाजार पहुंचते हैं, छात्र छात्राएं स्कूल और कॉलेज जाते हैं, मरीज अस्पताल पहुंचते हैं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में पुल पर जल भराव और उसकी जर्जर हालत हजारों लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। लोगों का कहना है कि अगर लगातार बारिश हुई तो यह मार्ग कभी भी पूरी तरह बाधित हो सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक ना तो जल निकासी की व्यवस्था सुधारी गई और ना ही पुल की मरम्मत शुरू हुई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो बरसात के दौरान यहां किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ सरकार सड़क और पुलों के विकास के बड़े बड़े दावे करती है, तो दूसरी तरफ रीवा के टमस नदी पुल जैसी तस्वीरें उन दावों पर सवाल खड़े करती हैं। मॉनसून अभी शुरू ही हुआ है और पहली ही बारिश में पुल की हालत चिंता बढ़ाने लगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर समय रहते पुल की तकनीकी जांच कराकर जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल स्थानीय लोगों की मांग है कि पुल की तत्काल जांच कराई जाए, जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए और पुल को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि हजारों लोगों की आवाजाही बिना किसी खतरे के जारी रह सके।